नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सेल्फ होम जायसवाल स्टडी हिंदी के इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर्स मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। आपके आगामी रेलवे एग्जामिनेशन, आपका अपकमिंग जितने भी, जैसे आरपीएफ का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद एनटीपीसी आएगा, फिर आएगा आपका ग्रुप डी। तो जीके जीएस को पढ़ना बहुत जरूरी है, डेली बेसिस पे रिविजन जरूरी है, और अभी से आप कवर करेंगे तभी आप एग्जामिनेशन तक पूरा कवर भी कर पाएंगे। तो डेली बेसिस में आपको ये क्लास डिलीवर कर रहा है। हमारा दूसरा भाग है, आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर से देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सभी प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत सारे प्रश्न मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ, उसका भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सबके कमेंट को लाइक कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा भाग है। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स जो है दोस्तों, ये किस देश से संबंधित हैं? देखिए, ये प्रश्न, ऐसे क्रिकेट खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और किसी भी खिलाड़ी का पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि क्रिकेट का ही हो, टेनिस का भी हो सकता है, गोल्फ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए, ए, इंग्लैंड। और आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से, इनको आप जानते भी होंगे। इस क्वेश्चन देखिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड के दोस्तों ये खिलाड़ी हैं। अभी देखिए आपका T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे खत्म होगा उसके भी पूरे डिटेल को मैं लेके आऊंगा। जैसे मैंने आईपीएल का आपको प्रोवाइड कराया था, जितने भी आईपीएल के थे, अभी मोदी जी का जो नया मंत्रिमंडल है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया, वो भी आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है राफेल नडाल, ठीक है। तो राफेल नडाल कौन से खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं। ये किस यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड है? ये किस यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, कहाँ के निवासी हैं, ये प्रश्न है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका, देखिए डी इज राइट, ये स्पेन के निवासी है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन एक और है, आप लोग देख लीजिए फोटो इनका, आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर से कि स्पेन की राजधानी क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है? और ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में कि पर्टिकुलर कौन सा ऐसा शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो अहमदाबाद दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात जो है कि साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ पे मैंने कुछ आपको दिए हुए हैं डिटेल कि कौन सी नदी के किनारे बसे प्रमुख कौन कौन से शहर हैं। अब देखिए बात हो जा रही है साबरमती, मतलब हम बात कर रहे हैं गुजरात की। तो गुजरात के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, सीएम कौन है, तो ये है भूपेंद्र भाई पटेल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है, तो ये है आचार्य देवव्रत, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे आगरा अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ देखिए आपका अलकनंदा नदी के किनारे है। प्रयागराज इलाहाबाद के गंगा जमुना संगम, वहां पे तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों है यहाँ पे। दिल्ली भी देखिए यमुना नदी के किनारे है। फिरोजपुर यहाँ सतलज नदी किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के है। कानपुर गंगा नदी के है। वाराणसी गंगा नदी के है। पटना गंगा नदी के है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे बनेंगे। मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, आप डेली वाली क्लास को मिस मत किया करें, आपका कंप्लीट रिवीजन होगा और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों चौथा है आपका कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस, ठीक है, मतलब आपका एयरफोर्स डे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर की बात करें तो दिसंबर के महीने में देखिए आपका 4 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को आपको पता है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है। 5 तारीख को मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 तारीख कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिवस और थीम इंपॉर्टेंट है, इसका टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल जाएगा। वैसे मैंने पिछले क्लासेस में डाले हुए हैं, जो नया वाला आएगा हर महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान में से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इसमें से नहीं है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अष्ट जो महास्थान है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। सारनाथ है, बोध गया है, लुम्बिनी है। इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा रायगढ़, नहीं हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो कौन कौन से अष्ट महास्थान हैं वो भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आपका लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगृह और वैशाली। उनके जन्म से लेके उन्होंने कहाँ पे भिक्षा दीक्षा प्राप्त की, कौन से जगह पे ज्ञान प्राप्त किया, मृत्यु, हर एक चीज, पहला उपदेश देखिए कहाँ पे दिया, वो सारे जो यहाँ पे हैं पूरे जीवन के विवरण में, वो जो प्रसिद्ध स्थान है उन्हें कहा गया है अष्ट महास्थान कहा गया है, ठीक है। तो इस ये टोटल है, इनमें से देखिए रायगढ़ का नाम नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों जो कि सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं जो गुजरात में स्थित है, वो गुजरात के किस जो कि शहर में आपको मिलेगा, कौन से शहर में दोस्तों स्थित है? तो ऊपरकोट दोस्तों याद रखेंगे जूनागढ़ पहाड़ी, यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और गुजरात के मैंने मुख्यमंत्री को आपको बता ही दिया है, आचार्य जो कि भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे।
आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस देखिए दिसंबर महीने मनाते हैं और ये 5 दिसंबर को मनाते हैं। ए इज द राइट आंसर। और इसी दिन मृदा दिवस भी मनाते हैं, सॉइल डे भी मनाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस जैसे 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। बिल्कुल, ये सारे प्रश्नों का रिवीजन बहुत जरूरी है, डेली बेसिस पे हम लोग रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? जी हाँ दोस्तों, नेत्रदान जब भी होता है तो हम कौन सा भाग जो है कि डोनेट करते हैं? तो बहुत बार ये प्रश्न आया दोस्तों, यहाँ देखिए कार्निया हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित या नियमित किया जाता है? क्या कह रहा है, जो आंख में लाइट आती है वो कौन उसको कह लीजिए नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने कौन काम करता है? आंख के सारे भाग हैं, आइरिस, कार्निया, प्यूपिल, रेटिना। दोस्तों वो याद रखेंगे, वो आइरिस का ही काम हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये आपका कॉर्निया हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आइरिस है देखिए ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है आइरिस है, देख रहे हैं आंख में, अगर आपको समझ में आ रहा है देखिए ये है आपका आइरिस। तो आइरिस क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करने और नियमित करने का काम करता है, डायरेक्शन सही करता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। और हम लोग जो डोनेट करते हैं आंखों में वो है आपका देखिए कॉर्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है? वंस अगेन एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जामिनेशन में, इस प्रकार से आ गए दोस्तों। जमशेदपुर जो हो जाएगा वो स्वर्ण रेखा हो जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और भी कुछ नदियों के नाम मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, मतलब शहरों का नाम जो नदियों के किनारे बसे, अयोध्या जैसे हो गया सरयू नदी, कोलकाता देखिए हुगली नदी, लखनऊ आपका देखिए गोमती नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है, गुवाहाटी देखिए आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी है और कोटा देखिए चंबल नदी के किनारे पे स्थित है। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? स्मार्ट सिटी शहरों को डेवलप करने के लिए दोस्तों इसे 25 जून सन 2015 से स्टार्ट किया गया। ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। उस समय जो योजनाएं चली हैं आज तक वो चल रही हैं, उन्हीं के तहत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। स्मार्ट बनाया जा रहा है, मतलब पानी का व्यवस्था, नल का व्यवस्था, नाली का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था किया जा रहा है, कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी परियोजना चली गई 25 जून और 2015 को स्टार्ट किया गया था। नॉर्वे की राजधानी बहुत इजी है, इवन सारा आपको पता होना चाहिए, जैसे बर्लिन जो है जर्मनी का है, सर सारे आपको याद होने चाहिए, अलग अलग लगभग सभी जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उनके राजधानी आपको याद होना चाहिए। सही आंसर दोस्तों जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओस्लो हो जाएगा, ठीक है। बर्लिन जर्मनी का हो गया, एम्स्टर्डम देखिए हॉलैंड, नॉर्थ हॉलैंड का हो जाएगा, और प्राग दोस्तों जो हो जाएगा ये हो जाएगा चेक गणराज्य का हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें, जो लोग भी प्रिपरेशन में लगे हैं उनके रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा ये। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो फिलहाल इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा 16.4%। 16.4%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक तेज दोस्तों हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है, सबसे ज्यादा तेज वृद्धि दर वाला आपका राज्य हो जाएगा मेघालय, कारनाट संगमा। जर्मनी की राजधानी अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बता ही दिया, बर्लिन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी के चांसलर दोस्तों कौन है, तो ओलाफ स्कॉल्ज का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि जर्मनी के चांसलर हो जाएंगे। एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडा घोल कराने के लिए प्राप्त होता है। अगर हम इनकी प्रतिक्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होता है उसको यहाँ पे, तो आप देखिए एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है, सी इज द राइट आंसर। जब हम एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराएं तो हमको एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। इसके बारे में बताऊंगा, क्वेश्चन और है। देखिए टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित प्रतिक्रिया से, तो कौन सा दोस्तों, ये अगेन टेरिलीन बनाई जाती है इसी की प्रतिक्रिया से, देखिए आपका एथिलीन ग्लाइकोल की। अब ये है क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए एथिलीन जो ग्लाइकोल है एक सिंथेटिक तरल पदार्थ है जो पानी को अवशोषित कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में डाल लेता है। ये गंधहीन है लेकिन इसका स्वाद मीठा होता है, और इसका उपयोग देखिए कारों, हवाई जहाज, नावों के जो कि फीजर है और डी आइसिंग समाधान के लिए स्पेशली किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका एथिलीन ग्लाइकोल। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब शुरू किया गया? स्वर्ण मुद्रीकरण ना मतलब गोल्ड से आप पैसा लीजिए, कहने का मतलब ये हो जाएगा। देखिए 4 नवंबर सन 2015। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन एक तरीके से स्कीम है जिसे हम लोग बोलते हैं
GMS, ठीक है। ये आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, अब चैरिटेबल संस्थाएं हो या केंद्र सरकार, राज्य सरकारी भी, अपना सोना बैंक में जमा कर सकता है और इस पर उन्हें 2.25% से लेकर 2.250 तक ब्याज मिलता है एवं परिपक्वता अवधि के पश्चात वे सोना अथवा रुपए की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? GMS, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। चलिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर की अगर दोस्तों बात करें दोस्तों हो जाएगा 552। और सबसे ज्यादा आपसे पूछता है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा 80 उत्तर प्रदेश में है। मैंने सारे राज्यों का यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद करना है तो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपसे पूछता है 80 जो हो जाएगा, और सबसे कम जो है दोस्तों वो आपका मिजोरम नागालैंड में है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बुक्सा किला मिलता है? बुक्सा नाम आता है तो बुक्सा टाइगर रिजर्व भी दिमाग में तुरंत आना चाहिए। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको पता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, जहां पे ममता बनर्जी तत्कालिक 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री बन रही हैं। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है अगर आपको, तो आपको 25 वर्ष का होना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप राज्यसभा के सदस्य के लिए देखिए, मिनिमम जो आयु निर्धारित की गई है वो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है जो, इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? देखिए, चंडीगढ़ शहर को ही डिजाइन किया गया है। भारत का पहला ऐसा शहर जिसे वेल ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों, वो हो जाएगा ली कार्बूजियर, ठीक है। इनका जो म्यूजियम भी है वो भी हमारे यूनेस्को धरोहर में आता है, वो भी याद रखेंगे। और तत्कालिक जो चंडीगढ़ है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, वो कौन है? तो श्री बनवारी लाल पुरोहित, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और पूरे चंडीगढ़ को भी डिजाइन इन्हीं के द्वारा किया गया था, ली कार्बूजियर के द्वारा ही किया गया था। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका नाम है माराडोना। ये जो है ये किस देश से संबंधित है? माराडोना का संबंध किससे है दोस्तों? ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ठीक है। देखिए, खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न आते हैं तो मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा, याद रखेंगे। इनका पिक्चर है। क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये सारे आयोजन स्थल, आयोजन आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, याद रखिएगा। ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में जो कि किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, ये सारे प्रश्न बनते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत में कह लीजिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इसके अलावा उनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे गीतांजलि है, इसी के लिए स्पेशली उनको दिया गया था। तो इनकी और भी कृतियों को आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हो जाएगा, देखिए, काबुली वाला, ये इन्हीं की कृति है। और भी जैसे देखिए, चोखेर बाली, गीतांजलि, गोरा, काबुली वाला, 4 अध्याय, घरे बाहरे, ये सारे देखिए जो 1 2 3 4 5 6 से और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये सारी कृतियां जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है, जो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के राइटर हैं। बांग्लादेश के अमार सोमार बांग्ला जो है उसके राइटर हैं, और इन्हें हम लोग गुरुदेव के नाम से बुलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को लिखा है? जी हाँ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जी हाँ, जब कह लीजिए कैंसर से ये जूझ रहे थे, फिर सही होके भारत आए, उसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ दोस्तों ये हो जाएगा युवराज सिंह, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है, सॉरी प्लेइंग इट माई वे, ये है आपका प्लेइंग इट माई वे। ये अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का। और मैंने एक और आपको बताया है क्रिकेट माई स्टाइल ना, क्रिकेट माई स्टाइल ये किसका है दोस्तों? तो ये भी याद रखेंगे, ये जो है ये कपिल देव का है, ठीक है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य किया? बहुत इजी है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता देंगे, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन में। और यहाँ के सीएम आपको पता है कौन है भैया? तो ये है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, प्रथम की बात की जा रही है, फर्स्ट की बात की जा रही है, तो आंख बंद करके आप मैरी कॉम का नाम ले सकते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि इनका संबंध किससे है, कमेंट जरूर कीजिएगा सब लोग, ठीक है। जयमंडल रिजर्व को किस राज्य में अवस्थित है? जयमंडल रिजर्व दोस्तों हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में सी सही हो जाएगा, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। सुनहरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
अक्सर क्रांति और उससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि ये क्रांति है तो इसका संबंध किससे होगा। फिलहाल सुनहरी क्रांति के संबंध देखिए फल उत्पादन से है, ठीक है, फल उत्पादन से। यहाँ पे कुछ और भी क्रांतियां जैसे मैंने ली है, हरित क्रांति दोस्तों ये है आपका खाद्यान्न संबंधित, श्वेत क्रांति देखिए दुग्ध से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, बहुत फेमस दोस्तों साउथ की मंदिर है, मदुरई तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के मैंने आपको बताया था। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों। टोटल ऐसे कितने देश हैं, 10 ऐसे देश हैं जिससे अलग अलग चीजें हमारे देश के संविधान में अपनाई गई हैं, ली गई हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है। कनाडा से देखिए एक मजबूत केंद्र के साथ संघ कह लीजिए, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, समवर्ती सूची लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी यहीं से लिया गया है। जैसे आयरलैंड हमारा ऑप्शन में है, आयरलैंड देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति चुनाव की विधि सारे आयरलैंड से ली गई है। तो अलग अलग देशों से जो चीजें ली गई हैं मैंने बताया आपको। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा रेटिना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आइरिस मैंने बताया था, आइरिस क्या करता है, नियंत्रण करता है, लाइट को नियंत्रित करता है। कार्निया हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, कार्निया ही डोनेट होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित कौन सा होता है, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कोन्स। जैसे कौन हरा है, कौन काला है, कौन पीला है, ये किससे हम समझ पाते हैं, तो कोन्स की वजह से समझ पाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 जो कि जनसंख्या दर जो है यहाँ पे वृद्धि न्यूनतम रही है, तो गलत लिखा है दर। सही आंसर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका नागालैंड, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, नागालैंड। अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत को अंकित किया। आपको 2-3 राज्य अगर दे दिए जाएंगे तो आप मेघालय जानते ही थे, मेघालय ऑप्शन ढूंढ के मार दीजिए, अरुणाचल प्रदेश और बिहार थे। एंटी फ्रीज एक मिश्रण दोस्तों है किसका, एंटी फ्रीज दोस्तों जो होता है वो मिथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल और वाटर। जल में विलय है किसका, एथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोरेट दोस्तों ये हो जाएगा एथाइल अल्को, ये विलेय है, ठीक है, जल में विलेय है। आपात उपबंध में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 352, 356, 360, ये 3 तरह के जो कि आपात जो है लिए गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, संसद द्वारा, संसद सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था, बाद में रक्षा मंत्री बने, वो कौन बने दोस्तों, उनका नाम क्या था दोस्तों, ये थे कैलाश नाथ काटजू, ए इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। इस प्रकार क्लास आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा आएंगे, क्योंकि मैं जीके जीएस को आपको पूरा कवर करूंगा रिवीजन के साथ और टॉपिक के साथ। एक क्लास मेरा इस तरीके का मिक्स रिवीजन आपको मिलेगा और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी आपको दोपहर में मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।